भगवान ने कहा और दो वरदान। ये भगत है, इन भगतन का चक्कर में मत पड़ो, ये भगत कम नहीं है। एक पंडित जी की कथा होता नहीं हो रही थी आपने बगीचे का बालाजी ना, अच्छा जाके बैठ को कथा के बाद 7-8 दिन कथा हुई, कोई सुनवा नहीं आया गांव का। तो भगवान ने राम जी ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान ये ब्राह्मण 7-8 दिन से कथा बांच रो, तड़के पूर्ण आवती क्या व्यवस्था की इसी ब्राह्मण की। हनुमान जी ने कहा महाराज इसका 1100 रुपया चंदा का, वो जमाना में 1100 रुपया 11 लाख के बराबर हो गया। वहां एक सेठ जो है वो चला गया कुछ प्रेस वरेस होने के लिए। अब वह बात उस सेठ ने सुन ली। सेठ हाथ वाथ धोकर चल गयो पंडित जी को। पंडित जी जगाए 4 रात में कि पंडित जी कोई आयो कहीं, कोई उगाई उगाई। पंडित जी ने कहीं भी नहीं तो ठेको कर लिया ना आपने, मैं 500 रुपया दे देता हूँ आपको, तड़के कथा में आओगा ना जो महाराज पूरा। पंडित जी ने सोची या सबसे बढ़िया कोई आयो को नहीं कथा में सुनवा तो 500 मलेगा यही मलेगा। पंडित जी ने की पक्की बात 500 दे दीजिए आवाज आपका, कहते तो ले लो पहले 500 रुपया का। उन्होंने सोची कि बदल जाओ पंडित जी को कहीं भरोसा। 500 रुपया देकर वो तो चला गया। और धन्य सेठ जी नहा दो रान बैठा कथा गोड धन्य सो धन बूट गयो, कोई भी 1 रुपये झंडा बनाएगा। सेठ का आयो रोस कि मनक तो झूठ बोले जे बोले, देवता भी झूठ बोल वाला आ गया। अब बालाजी महाराज का जाल लाद दी जोर से कि मुझे मलो पागल बनावा। अब बालाजी ने पकड़ लो पाँव। अब सेठ को पाँव न छूटा। अरे का पाँव तो छोड़, हनुमान जी ने की जब छोड़ूंगा 600 रुपया और चंदा। 500 तो तने चढ़ाई दे, अब 1100 रुपया की बात हुई नहीं, 600 और चढ़ा। सेठ ने खबर की भाई 84 कहते 600 रुपया कंधा दे, छोड़ोगे बालाजी ने पकड़ लिया। भगवान को हंसी आई, कलयुग के भक्त हैं, 1.25 रुपया का बंगला मतलब में 1.25 लाख मांग बढ़ा, ये भक्त कम नहीं है। जल्दी प्रसन्न हो जाता है, कहता है जो मांगो सो देंगे। आज फंसा बाबा भक्त के चक्कर में। शिव जी तो आंकड़ा की डोरी में जाकर बैठ गया। भगवान प्रकट हो गए ब्रह्मचारी का रूप लेकर के और कहा बरकासुर जी थोड़ा विश्राम करो, आप पसीने में आप पसीना पसीना हो रहे हैं, सांस फूल रही है भागने से, थोड़ा विश्राम कर लो। तो बरकासुर ने कहा ब्रह्मचारी जी मैं विश्राम करूंगा तो भोले बाबा आगे निकल जाएंगे, उसके पीछे क्यों दौड़ लगा रहे हो? अरे आपको भी वही वरदान दिया दिखे मोकू दिया है। बरकासुर ने कहा कौन सा वरदान? अरे का ये की तो वरदान है, जिस किसी के सिर पे हाथ धरोगे वो जलकर राख हो जाए। अरे का यही तो दिया है मेरे को। तो ब्रह्मचारी भगवान ने कहा कि देखो तुम पढ़े लिखे आदमी हो, सिर पे हाथ रखने से कोई जलेगा? सत्य कहता हूं बरकासुर जी, सिर पे हाथ फेरते फेरते खोपड़ी के बाल उठ गए, जरा ना फूकना तो भाड़ में गया, गर्म भी नहीं कर पाया किसी को। और विश्वास नहीं होता है तो अपने सिर पे रख करके देख लो। और महाराज जो आ गया भगवान की बातों में, उसने अपना हाथ किया लगा गरम, लगा गरम, उसने जैसे हाथ रखा वो जल करके भस्म हो गया। श्री भगवान ने भोले बाबा को संकट से मुक्त किया। बोले शंकर भगवान की, राधा गोपाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। अब देखिए कथा में 18,000 श्लोक हैं। राधा गोपाल जी कृपा से हैं, जितना कह सके और जितना आप सुन सके 7 दिन से भगवान की चर्चा कर रहे हैं। राधा गोपाल जी कृपा करेंगे, फिर पढ़ने वो इसी समय भगवान की जो कथा संक्षेप रह गई उनको विस्तार से कहने का प्रयास करेंगे। हमारे वैष्णव परिवार की तरफ से सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि निमंत्रण मिला कि नहीं मिला, पर कल भगवान के कथा का प्रसाद वितरण होगा, सो कल का भोजन जरूर करें। बिना निमंत्रण कोई जरूरत नहीं है। यज्ञ है, यज्ञ का प्रसाद लेने में सबका अधिकार है। ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, तो राधा गोपाल जी का कार्य है। इसलिए निमंत्रण हो ना हो, उगाई दी या नहीं दी, सब भगवान का प्रसाद पावे। जो बाहर से आए गांव के आसपास के सबसे हाथ जोड़ करके वैष्णव परिवार की तरफ से विनम्र प्रार्थना है। आप लोगों ने कथा सुनी, एक बुराई का परित्याग करें। 26 वर्ष मुझे कथा कहते हो गए, कभी नहीं कहा कि रुक्मिणी का कन्यादान करो कि सीता जी का कन्यादान करो। और मुझे याद है नुकसान की थाली में